गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कैलाश वर्मा श्री सवाई कॉलेज ऑफ शिक्षण संस्थान में आपका इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन डिसऑर्डर क्या होता है? एंडोक्राइन डिसऑर्डर क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम किन से मिलकर बना होता है? एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड से मिलकर बना होता है। कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड। ग्लैंड कौन कौन सी होती है हमारी बॉडी में? ग्लैंड्स हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की होती है। फर्स्ट है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, और लीवर भी एक लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में। तो आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एंडो कंस्टिस्ट ऑफ ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम जो ग्लैंड्स होती है उनसे मिलकर बना होता है। हम आज बनेंगे जो भी ग्लैंड्स है उनके डिसऑर्डर। कौन कौन सी डिसऑर्डर होते हैं? क्योंकि ये जो ग्लैंड्स है इसका ज़्यादा सिक्रेशन होना, कम सिक्रेशन होना, तब हमारी बॉडी में कुछ डिफ़िकल्टी आती है। तो आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन डिसऑर्डर। ग्लैंड टू टाइप्स की ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में। फर्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। सेकंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। सेकंड क्या होती है? एंडोक्राइन। टू टाइप्स की ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट है एक्सोक्राइन, सेकंड है एंडोक्राइन। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है हमारी बॉडी में? एक्सोक्राइन यानी डायरेक्ट ब्लड में मिक्स नहीं होती है, किसी थ्रू द डक्ट इंटर द ब्लड। थ्रू द डक्ट इंटर द ब्लड यानी किसी डक्ट के द्वारा, किसी ट्यूब के द्वारा ये हमारे ब्लड में जाकर मिक्स होती है। ये डायरेक्ट नहीं आती है ब्लड में, किसी ट्यूब के द्वारा ये आकर डायरेक्ट यानी ब्लड में इंटर होती है। बाद में इसका सिक्रेशन उसके जो ट्यूब होती है, जो डक्ट होती है, उसके द्वारा ब्लड में आता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है हमारी बॉडी में? एंडोक्राइन ग्लैंड वह ग्लैंड जो डायरेक्ट ब्लड में मिक्स होती है, हार्मोन है जिस ग्लैंड से सिक्रेट हुआ, सिक्रेट होने के बाद में डायरेक्ट वह ब्लड में मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद में ट्रेवल करके जहाँ भी जो भी बाइंड होते हैं, रिसेप्टर साइट होती है, वहाँ बाइंड हो जाता है। और बाइंड होने के बाद में जो वर्क करता है, स्पेसिफिक सेल है, उसको स्टिमुलेट करेगा और स्टिमुलेट करने के बाद में उस सेल से काम करवाएगा। तब उस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? हार्मोन। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड वह ग्लैंड जो डायरेक्ट ब्लड में मिक्स होती है और आगे जाकर अपना वर्क स्टार्ट करेगी। एंडोक्राइन ग्लैंड इट इज डक्टलेस ग्लैंड। ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि ये ग्लैंड तो किसी ट्यूब के, एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो किसी ट्यूब के द्वारा हमारी ब्लड में इंटर होगी। और एंडोक्राइन ग्लैंड है किसी की ट्यूब की जरूरत नहीं होगी, किसी डक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये डायरेक्ट ब्लड में मिक्स होती है। हमने पढ़ा था ग्लैंड टू टाइप्स की होती है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम आगे पढ़ेंगे
ग्लैंड ये सब्सटेंस सीक्रेट करती है, उसका क्या नाम है? हार्मोन। हार्मोन हार्मोन क्या करता है? हार्मोन किसे कहते हैं? डायरेक्ट ग्लैंड है, ग्लैंड से सीक्रेट हुआ, सीक्रेट होने के बाद में ग्लैंड से सीक्रेट हो गया, हार्मोन सीक्रेट होने के बाद में ब्लड में मिक्स होगा, ब्लड से ट्रेवल करके चलकर ब्लड से आकर जो भी सेल्स होती है वहाँ वर्क करेगा, डायरेक्ट वर्क करेगा, न किसी के डक्ट के थ्रू आएगा, डायरेक्ट ब्लड में मिक्स होगा हार्मोन। तो हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है जो किसी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट करता है, किसी ग्लैंड के द्वारा उसका हार्मोन का सीक्रेशन होता है किसी ग्लैंड के द्वारा। अब हार्मोन की डेफिनेशन क्या है? हार्मोन की डेफिनेशन देखेंगे हार्मोन की। इट इज केमिकल, it is chemical substance produced in an organism and transported in टिश्यू। कि हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है प्रोड्यूस इन ऑर्गेनिज्म, जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है और ट्रांसपोर्टेड इन टिश्यू फ्लूइड such as blood to stimulate specific cells and tissue into action called as हार्मोन। कि किसी ग्लैंड के द्वारा हार्मोन सीक्रेट होता है, किसी ग्लैंड के द्वारा हार्मोन सीक्रेट होता है और हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में मिक्स होकर ब्लड से चलकर जहाँ भी उसको एक्शन करना है, जहाँ जो सेल्स होती है उसको स्टिमुलेट करना है तो उसको क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। इट इज केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन ऑर्गेनिज्म। कि एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है और ट्रांसपोर्टेड इन टिश्यू, और टिश्यू में जाकर फ्लूइड सच एज ए ब्लड टू स्टिमुलेट, ब्लड में मिक्स होकर स्टिमुलेट ए स्पेसिफिक सेल्स एंड टिश्यू इनटू द एक्शन कॉल्ड एज ए हार्मोन। कि ब्लड में मिक्स होकर स्पेसिफिक जो सेल्स एंड टिश्यू है वहाँ जाकर उसको स्टिमुलेट करेगा, उसको वर्क करने में कैपेबल करेगा और वर्क करने के लिए उसको प्रमोट करेगा, उसे क्या कहते हैं हम? हार्मोन। अब हमारी बॉडी में हार्मोन कितने टाइप के होते हैं? हमने पढ़ा था हार्मोन कितने टाइप के होते हैं। ग्लैंड, 2 टाइप्स की ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो डायरेक्ट ब्लड में मिक्स नहीं होती है, किसी ट्यूब के द्वारा, किसी डक्ट के द्वारा ब्लड में मिक्स होती है। और जो
एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है कि डायरेक्ट ब्लड में मिक्स होकर अपना फंक्शन स्टार्ट कर देती है। तो हम पढ़ेंगे अब हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। इट इज 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन। हार्मोन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट कौन सा है? अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। इस अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स है जो हार्मोन है, इसके 2 सब टाइप होते हैं। 2 ग्रुप ऑफ हार्मोन। अब कौन कौन से ग्रुप होते हैं? 2 ग्रुप होते हैं। पहला है थायराइड हार्मोन। इसका अदर नेम है डबल टायरोसिन। और सेकंड है कैटेकोलेमाइन। हार्मोन कैटेकोलेमाइन है जो हार्मोन है, इसके अंदर 2 हार्मोन आते हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। इसके अंदर 2 हार्मोन आते हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन और नॉर इसके अंदर 2 हार्मोन आते, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। कैटेकोलेमाइन हार्मोन का काम है कि जब भी स्ट्रेस की कंडीशन आ जाए, जब कोई स्ट्रेस की कंडीशन आ जाए हमारी बॉडी में, इट इज condition of stress to maintain the blood glucose लेवल। जो ये हार्मोन है, ये कैटेकोलेमाइन अगर कोई स्ट्रेस की कंडीशन आ जाए तो हमारी बॉडी में मेंटेन करता है, किसको करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को। तो फर्स्ट है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में 2 हार्मोन आते हैं बेसिकली, थायराइड हार्मोन, कैटेकोलेमाइन हार्मोन। थायराइड हार्मोन का अदर नेम है डबल टायरोसिन और कैटेकोलेमाइन है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। हम अब पढ़ेंगे अगला टाइप है हार्मोन का, प्रोटीन हार्मोन। थोड़ा उस बकाया रह गए। जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है, ये अपना फंक्शन स्टार्ट, यानी ये जो ग्लैंड है ये सीक्रेट करती है, जो भी हार्मोन सीक्रेट करती है, सीक्रेट करने के बाद में कुछ सेकंड, फ्यू सेकंड में अपना वर्क स्टार्ट कर देती है।
इफेक्ट ऑन फ्यू सेकेंड, यानी ये जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स होते हैं ये किसी ग्लैंड से सीक्रेट होने के बाद में तुरंत जहाँ जाकर अपना इफेक्ट है तो स्टार्ट कर देती है, कुछ सेकंडों में अपना वर्क है ना प्रारंभ कर देती है। कौन सा करती है? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। अब हम पढ़ रहे थे प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में? प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में? प्रोटीन हार्मोन जैसे कि लाइक एज ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ये हमारी बॉडी में प्रोटीन हार्मोन होते हैं। प्रोटीन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ये कौन सी टाइप के हार्मोन होते हैं? प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन ये अपना इफेक्ट कब स्टार्ट करते हैं? इट इज इफेक्ट ऑन द ये जो हार्मोन होते हैं प्रोटीन हार्मोन, ये किसी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होने के बाद में कुछ घंटों पर अपना काम स्टार्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। कौन से करते हैं? प्रोटीन हार्मोन। तो हमने फर्स्ट पढ़ा था अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है जो किसी ग्लैंड से सीक्रेट होने के बाद में अपना जो कार्य है यानी वर्क है जो फ्यू सेकंड में अपना प्रारंभ कर देते हैं। जो प्रोटीन हार्मोन है ये कुछ घंटों में अपना कार्य, जो भी ग्लैंड है सीक्रेट होने के बाद में कुछ घंटों में अपना कार्य स्टार्ट कर देते हैं। प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से होते हैं? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और इंसुलिन। ये अब हम थर्ड पढ़ेंगे थर्ड है स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन। अब कौन सा पढ़ेंगे? स्टेरॉयड हार्मोन। हमारी बॉडी में स्टेरॉयड हार्मोन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये हार्मोन कौन से होते हैं? ये हार्मोन कौन से होते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन। ये स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। तो ये स्टेरॉयड हार्मोन है, ये जिस ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से सीक्रेट होते हैं, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ये ओवरी से सीक्रेट होते हैं। ये सीक्रेट होने के बाद में अपनी बॉडी में कुछ दिनों के लिए काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए ये अपनी बॉडी में काम करते हैं। जैसे कि एस्ट्रोजन है जो यूट्रस को प्रिपेयर करता है, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है उसको प्रिपेयर करता है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये हमारी प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये जो हमारी स्पर्म है उसको फॉर्मेशन का काम करता है। अब ये हार्मोन है स्टेरॉयड हार्मोन, ये कैसे फंक्शन करते हैं? इसका इफेक्ट कब होता है? इट इज इफेक्ट ऑन
the few days जिस ग्लैंड से ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन, और हमारी बॉडी में फ्यू डेज यानी काफ़ी दिनों तक वर्क करते हैं। ये कौन से हार्मोन हो गए? स्टेरॉयड। अब हमने पढ़ा था हार्मोन कितने टाइप के होते हैं। हार्मोन कितने टाइप के होते हैं? हार्मोन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है प्रोटीन हार्मोन, सेकंड है स्टेरॉयड हार्मोन, थर्ड है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है, इसमें 2 टाइप के हार्मोन पढ़े थे, एक तो थायराइड हार्मोन और कैटेकोलामाइन। थायराइड हार्मोन में उसका अदर नेम है डबल टायरोसिन, और कैटेकोलामाइन में 2 हार्मोन होते हैं, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। जो कैटेकोलामाइन हार्मोन है ये हमारी बॉडी में जब भी हम स्ट्रेस की कंडीशन आती है, हम घबराहट की कंडीशन आती है, तब ये अपना कार्य करेगा। तब क्या करेगा कार्य? जो भी हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करने का कार्य जो ये कैटेकोलामाइन हार्मोन है ये करता है। तब हमने पढ़ा था अब जो हार्मोन है, हार्मोन है ये हमारी बॉडी में कार्य कैसे करता है? हमारी बॉडी में कार्य कैसे करता है? ग्लैंड से निकलता है, लीव्स ग्लैंड एंड इंटर द ब्लड स्ट्रीम। ग्लैंड ने हार्मोन सीक्रेट किया और हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में मिक्स हो गया। ब्लड में मिक्स होने के कारण आगे क्या करेगा? जो भी टारगेट टिश्यू है वहाँ पहुँचेगा। टारगेट टिश्यू के पास आ गया। टिश्यू के पास आने के पास ये जो वहाँ के रिसेप्टर है, बाइंड द रिसेप्टर टिश्यू। अब आगे क्या करेगा? रिसेप्टर साइट पर अब अपना जो एक्शन है स्टार्ट करेगा। A specific response start in the cells किसी ग्लैंड से निकला, हमारी ब्लड में मिक्स हुआ। ब्लड में मिक्स होकर ये जहाँ टारगेट टिश्यू है वहाँ पहुँच जाएगा। पहुँच जाने के बाद में जो रिसेप्टर साइड होती है वहाँ आकर चिपक जाएगा, और जो भी स्पेसिफिक सेल्स होती है वहाँ पे अपना एक्शन स्टार्ट कर देगा। यानी सेल्स होती है उसको एक्शन करना, यानी उसको स्टिमुलेट कर वर्क करवाएगा। ये हमने पढ़ा था हार्मोन। अब हम पढ़ेंगे जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर। डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड,
ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड है, टू टाइप्स की होती है, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस बोलते हैं, हाइपोफाइसिस हम भी बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर को बोलते हैं और पोस्टीरियर को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब ये क्या कौन कौन सी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये कौन कौन सी हार्मोन सीक्रेट करती है? ग्रोथ हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, एमएसएच मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच लुटिनाइजिंग हार्मोन, ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन होती है जो कौन सीक्रेट करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी एडिनो हाइपोफाइसिस। ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है? ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। सेकंड है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। अब यह हार्मोन हो गए डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो ये हार्मोन होते हैं हम इसके डिसऑर्डर एक एक डिसऑर्डर करके हम डिस्कशन करेंगे। एक जो डिसऑर्डर होते हैं, एक और है यहाँ पे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो ये हार्मोन है ये हमारी बॉडी में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है और सिंथेसिस ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस हाइपोथैलेमस करता है। ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस हाइपोथैलेमस करता है, सिक्रेशन करवाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम पढ़ेंगे जो भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके डिसऑर्डर पढ़ेंगे। कौन कौन से डिसऑर्डर है देखेंगे। अब फर्स्ट है, जो भी फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन के हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है हमारी बॉडी में? ग्रोथ हार्मोन जो हमारी हाइट होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है, हाइट को मेंटेन करने का काम करता है। ये अप्रोप्रिएट एज यानी लगभग 21 साल की उम्र तक ये ग्रोथ हार्मोन अपनी हाइट को इंक्रीज करता है। ग्रोथ हार्मोन हमारी हाइट पे स्पेसिफिक अपना वर्क करता है।
तो ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर 2 प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं, एक तो हाइट छोटी होती है, एक हाइट या बड़ी होती है। हाइट छोटी होती है उसको तो हम बोलते हैं बोनापन होता है, जो मनुष्य बोनापन होता है उसको तो बोलते हैं हम ड्वार्फिज्म, यानी ड्वार्फिज्म यानी बोनापन, शॉर्ट स्टैट्यूर बोनापन। एक होती है गिगांटिज्म जो बच्चों में मेनली देखी जाती है। गिगांटिज्म यानी बच्चे बड़े हो जाते हैं, मुंह बड़ा हो जाता है, हाथ पैर बड़े हो जाते हैं, यानी हट्टा कट्टा सा दिखने लग जाता है 7 फुट का। गिगांटिज्म तो बच्चों में होती है। और जो एक्रोमेगाली जो अडल्ट में होती है, एक्रोमेगाली यानी किसके है हमारी अब एक्रोमेगाली जैसे कि खली, उसको क्या है वो लगता है बहुत बड़ा, उस जैसा जो मनुष्य है उस जैसा दिखेगा, एक्रोमेगाली। ग्रोथ हार्मोन है, इसके डिसऑर्डर है, एक तो है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म, इस ड्वार्फिज्म कैसे होगा? इट इज, इसकी डेफिनेशन है, इट इज ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की ड्वार्फिज्म होता है। इट इज ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, कि हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन है उसका सिक्रेशन अगर कम होगा तो ये डिजीज हो सकती है, ड्वार्फिज्म। अब हम देखेंगे गिगांटिज्म। इट इज मोस्टली अकर इन चिल्ड्रन, ये सबसे ज़्यादा यानी चिल्ड्रंस में पाई जाती है। और इसकी डेफिनेशन है, इट इज ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। इट इज ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल ब्लड है, ये 2 डिजीज हो गई, इसको हम डिस्कशन करेंगे, बाद में करेंगे, थोड़ा हम पढ़ देते हैं। जो है अडल्ट वुमेन, चाइल्ड की ब्लड में लेवल, नॉर्मल लेवल कितना होता है? नॉर्मल लेवल ब्लड में कितना होता है ग्रोथ हार्मोन का? ग्रोथ हार्मोन का नॉर्मल लेवल कितना होता है ब्लड में? तो देखेंगे हम मेल में देखेंगे मेल में देखेंगे लेस देन 5 नैनोग्राम पर ml, लेस देन 5 नैनोग्राम पर ml। और वुमेन में देखेंगे हम इसका लेवल लेस देन 10 नैनोग्राम, लेस देन 10 नैनोग्राम पर ml। और चाइल्ड है उसमें हम देखेंगे 0 to 20 नैनोग्राम पर ml, नैनोग्राम पर ml। और न्यूबॉर्न में हम देखेंगे इसका लेवल है 5 to 40 नैनोग्राम पर ml। कि इसका ब्लड में नॉर्मल लेवल कितना होता है? ब्लड में नॉर्मल लेवल कितना होता है किसका?
ग्रोथ हार्मोन का, मेल में लेस देन 5 नैनोग्राम पर ml होता है, वुमेन में लेस देन 10 नैनोग्राम पर ml और चाइल्ड में 0 to 20 नैनोग्राम पर ml और न्यूबॉर्न में 5 to 40 नैनोग्राम पर ml। तो इसको हम देखेंगे पर मोल पर लीटर में कितना होता है, पर मोल पर लीटर में कितना लेवल होता है। लेस देन 226 पर मोल पर लीटर और इसका जो है ये वुमेन का देंगे कि लेस देन 452 पर मोल पर लीटर। चाइल्ड में इसका लेवल देखेंगे 0 to 904, लेस देन 0 to 904 पर मोल पर लीटर। न्यूबॉर्न में इसका लेवल देंगे 226 टू 1808 पर मोल पर लीटर। नॉर्मल लेवल कितना होता है ब्लड में हमारा ग्रोथ हार्मोन का, मेल में लेस देन 5 नैनोग्राम पर ml और पर मोल पर लीटर में हम देखेंगे लेस देन 226 पर मोल पर लीटर और वुमेन में देखेंगे लेस देन 10 नैनोग्राम पर ml और मोल में देखेंगे लेस देन 452 पर मोल पर लीटर और चाइल्ड में हम देखेंगे 0 to 20 नैनोग्राम पर ml और पर लीटर पर मोल में देखेंगे 0 to 904 पर मोल पर लीटर और न्यूबॉर्न में 5 to 40 देखेंगे 40 नैनोग्राम पर ml और इसका होता है 226 to 1808 पर मोल पर लीटर। ये किसका लेवल है, ग्रोथ हार्मोन का। अब हम देखेंगे जो डिजीज है, हम कल के लेक्चर में देखेंगे 2 डिजीज रह गई इसकी, ड्वार्फिज्म, गिगांटिज्म और एक्रोमेगाली हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में ये हमने जो पढ़ा था एंडोक्राइन डिसऑर्डर, किस एंडोक्राइन डिसऑर्डर में हमने पढ़ा था हार्मोन क्या होता है, हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, हार्मोन 3 प्रकार के होते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन। जो स्टेरॉइड हार्मोन है बेसिकली सेल मेम्ब्रेन में अपना वर्क करता है। स्टेरॉइड हार्मोन है बेसिकली अपना वर्क जो सेल मेम्ब्रेन पे जो स्टेरॉइड हार्मोन है ये सेल मेम्ब्रेन में अपना फंक्शन स्टेट करेगा और जो नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है वो कहाँ करेगा अपना एक्शन। नॉन स्टेरॉइड मतलब ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ये जो नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है ये हमेशा न्यूक्लियस पे, जो सेल का न्यूक्लियस है, केंद्र बिंदु है, वहाँ अपना फंक्शन करेगा और जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो सेल मेम्ब्रेन में अपना वर्क करेगा। हमने पढ़ा था 3 टाइप के हार्मोन होते हैं। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में बेसिकली 2 टाइप के हार्मोन आते हैं, 2 ग्रुप्स होते हैं, थायराइड हार्मोन और कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन में 2 हार्मोन होते हैं, एड्रिनलिन, नोर एड्रिनलिन। हमने पढ़ा था स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। वो हमारी बॉडी में अपना इफेक्ट कुछ दिनों के लिए अपना कार्य करते हैं। जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं जैसे ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ये कुछ घंटों तक अपनी बॉडी में अपना इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। और जो अमाइनो एसिड हार्मोन है ये कुछ सेकंड यानी कुछ मिनट यानी सेकंड लगता है अपना कार्य प्रारंभ करने में। तो हमने पढ़ा था हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है जो डायरेक्ट ब्लड में मिक्स होता है। ब्लड में मिक्स होने के बाद में ट्रेवल कर यानी ब्लड से चलकर जो स्पेसिफिक टिश्यू है, स्पेसिफिक सेल है, वहाँ अपना कार्य
स्टार्ट करेगा, उसको और सेल को रिस्पॉन्स करेगा, स्टिमुलेट करेगा और उसका फंक्शन करवाएगा। हमने पढ़ा था हार्मोन, यह हार्मोन हो गया। अब हमने पढ़ा था एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये 2 टाइप की ग्लैंड होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर है और न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। एंटीरियर से जो हार्मोन निकलते हैं वो हमने पढ़ा था GH, प्रोलैक्टिन, ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हमने पढ़ा था एंटीरियर से। पोस्टीरियर से पढ़ा था ADH और ऑक्सीटोसिन, ये 2 हार्मोन होते हैं। हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। जो ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो अदर ग्लैंड है उन पर अपना नियंत्रण करती है, यानी हेडमास्टर बोलते हैं। हम बाद में पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर। ग्रोथ हार्मोन के 2 डिसऑर्डर होते हैं, गिगांटिज्म और ड्वार्फिज्म। ये हम कल के लेक्चर में इसका डिस्कशन करेंगे। आज बस इतना ही।